So welcome back once again in our YouTube channel, and I am VK Sharma and you are watching my channel Samarpan VK. Today I am here again with another video, and in this video I will tell you some more about narration. As I have told you in the last video, that is so important for you all, and I hope that would be better for your future. So before beginning this class, I would like to tell you, if you are new to my channel, please subscribe my channel and share this video. If you have already subscribed, please like and share with your friends and family. So let's start without wasting our time. You know, time is so precious to all of us. If you kill that time will kill your bright future. So it is very important to save your time. Nothing is bigger than time. It is said, somewhere I read it. Our topic is what? Narration. And in the last video I also told you it is also known as direct speech and indirect speech. और आज हम जानेंगे एक एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं. He says to me I am ready. हमने ऐसा एक एग्जाम्पल ले लिया. He says to me I am ready. तो मैंने बताया था कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है. तो एज यू नो देर इज़ टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वन पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉमा एंड द अदर इज सेपरेटेड फ्रॉम डबल इन्वर्टेड कॉमास. एंड इस पहले पार्ट को हम आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, बट ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. तो ध्यान देना बाबू, ध्यान ये देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब will be in present or future tense. तो अभी इसको समझना है, ध्यान से समझना है आपको कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. अगर आप इसे नहीं समझे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे. तो इसको समझना इम्पॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है. इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी कि ये जो है हमारा, ये अगर प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा तो क्या होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं होना है. तो वही मैं बताने जा रहा हूँ. इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, the tense of reported speech will not be changed. Will not be changed. यानी कि अब ऐसा देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज. ये चेंज नहीं होगा, ये जो है चेंज बिल्कुल नहीं होगा. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं होगा. लेकिन यही आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, यही जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर पास्ट टेंस में होगा, इफ़ इट विल बी इन पास्ट टेंस द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड. द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड. तो हमें ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं. पास्ट में बोले तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब टू आना चाहिए, यानी सेड आना चाहिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद. ये भी ध्यान देना है. अगर उसके पहले कुछ और है तो मे बी दैट विल नॉट बी इन पास्ट टेंस. तो ये समझ में आ गई बात है कि सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं आने हैं. अगर पास्ट टेंस में होगा तब और सिर्फ तभी चेंजेस आने हैं. तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में
क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आज उसी को सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ही सेड टू मी आई एम रेडी। अभी देखो हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमने सेड लगाया है, यानी इसके तुरंत बाद क्या किया, वर्ब टू लगाया है, यानी कि ये जो है अब रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट हो गया। तो इसमें अब कैसे चेंजेस होना है उसी को मैं बता रहा हूँ। तो देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ये कैसे चेंजेस होता है। डायरेक्ट में अगर वर्ब 1 और वर्ब 5 हो तो इनडायरेक्ट में हम वर्ब 2 में चेंजेस करते हैं। इज एम आर हो, इज एम आर, तो उसे वास वर्ब में चेंज करते हैं। अगर हैज़ हैव हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको हैड में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे आपको हैड हो तो चेंजेस नहीं होता है, हैड टू होता है तब चेंज होता है, और ये इम्पोर्टेंट है बब्बू, इसको ध्यान देना है। तो हैड टू जो होता है ना वो हैड टू में चेंज होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हैड टू किस में चेंज होना है। सिर्फ हैड तो चेंज होना नहीं है, अगर हैड के साथ टू इन्फिनिटिव भी लग रहा है तभी हम क्या करेंगे, हैड टू में चेंज करेंगे। अगर वर्ब टू रहे तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब 3 में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे वास वर हो, वास और वर हो तो इसको हैड बीन में चेंज करना, हैड बीन में। ओके, यहाँ तक टेंस की हमने बात करी है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे याद रखना है, ये ऊपर वाला प्रेजेंट है, यहाँ तक हमने प्रेजेंट लिखा है। इसके लिए एक सिंपल सा टिप्स है कि ऑल प्रेजेंट बराबर ऑल पास्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल प्रेजेंट बराबर ऑल पास्ट। मतलब समझने का ये है कि जो प्रेजेंट में होगा उसी का सेम पास्ट में करेंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 5 तो यहाँ सिंपल पास्ट हो गया, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और ऐसा भी याद रख सकते हैं 152 में इज एम आर, वॉज वेयर में, हैज़ हैव हैड में। और ये हैड टू तो एक स्पेशल है जो कि हमने इसको लिखा है अलग से, ये टेंस के अंदर नहीं है, तो इसको ऐसे ही याद रख लेना है। अब चलते हैं पास्ट में आते हैं, यानी सिंपल पास्ट में वर्ब टू का यूज़ होता है। तो सिंपल पास्ट वाला कहाँ चेंज हो रहा है, हैड प्लस वर्ब 3 में। यानी कि यहाँ पे एक मैं रूल दे देता हूँ 1/3 2 4। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है 1/3 2 4। इसका अर्थ यह है कि 1 नंबर का टेंस 3 नंबर के टेंस में चेंज हो जाएगा परफेक्ट वाले में, और 2 नंबर का टेंस यानी वाज वेयर वाला कंटिन्यूअस वाला वो 4 नंबर के टेंस में चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं 1/3 2 4, 1/3 2 4, 1/3 2 4, 3 4 नो चेंज, और 3 और 4 जो होगा वो नो चेंज होगा। तो 3 4 क्या है, तो 3 है पास्ट परफेक्ट और 4 है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते आगे, आगे यह है दिस बदल जाएगा दैट में, दीज बदल जाएगा दोज में, नाउ बदल जाएगा देन में, नाउ देन। अब दिस दैट दीज दोज नाउ देन, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, दैट डे, यस्टरडे बदल जाएगा, यस्टरडे बदल जाएगा प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में, और टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे विल बी चेंज इनटू द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। यहाँ तक हो गया। अब आगे और समझना है, आगे समझना है कैन बदल जाएगा कुड में, शैल बदल जाएगा शुड में,
विल बदल जाएगा वुड में, मे बदल जाएगा माइट में, मे बदल जाएगा माइट में, कैन कुड में, शैल शुड में, विल वुड में, मे माइट में, नाउ देन में, यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो ये सारे चेंजेस जो है कब होगा, जब ये जो है हमारा पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। तो दीज ऑल चेंजेस आर फाउंड व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब विल बी फाउंड इन द पास्ट टेंस। इफ इट इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर इट कांट बी चेंज्ड, ये बदलता नहीं है। तो आप देख लोगे एग्जाम में आपका किस तरह का क्वेश्चन है, प्रेजेंट में है तो सिर्फ पर्सन बदलना है, पर्सन चेंज करके, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और अगर आपको पास्ट में दे दे तो आपको टेंस चेंजेस करना है, और कैसे करना है तो इसको आपको मैंने अच्छी तरह से टिप्स दे दिया है और आप इसे भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए आगे कुछ हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल विल क्लियर योर डाउट। नंबर 1, ही सेज, ही सेड। देखो हमने यहाँ पे सेड लिखा है तो अभी पास्ट में हो गया, अभी सारा रूल काम करने लगेगा अभी जो हमने बताया। लेकिन यहाँ पे सेज होता या फिर विल से होता तो काम नहीं करता। ही सेड टू मी आई वांट टू गो टुडे। अब देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो टुडे। याद करो आप पिछले वीडियोज में हमने बताया था सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड, एंड मी का मी लिख दो, ये तो बदलता ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने बताया था दैट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वर्ब भी चेंज होना है। ये कौन सा वर्ब है, वांट, तो वर्ब 1 है, और वर्ब 1 को हम किस में चेंज करेंगे, वर्ब 2 में। अभी हमने रूल दिया था तो वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू गो। अब यहाँ टुडे जो है, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, तो दैट डे में चेंज हो जाएगा। अभी हमने बताया था आपको, रूल्स को आप देख सकते हो। टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे। तो ये सारा का सारा बन गया। समझ में आया कैसे बना? आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे से सेड you have caught this you have caught this। अब देखो यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। ध्यान देने बात यह है कि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है और यहाँ पे देखना कि यू है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं डाला है। अब जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है भी नहीं और हमें लेना भी है, तो हम क्या करेंगे देखना। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट खुद से ले लेंगे, अपने मन से ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो लेंगे वो या तो फर्स्ट पर्सन लेंगे या फिर थर्ड पर्सन लेंगे, यानी आई भी ले सकते हैं, यानी या तो आई भी ले सकते हैं या फिर ही सी इट दे ले सकते हैं, सेकंड पर्सन नहीं रखेंगे। तो चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपने मन से लेंगे, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये सेड जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं ज़रूरी होता तो सेड ही होता वो। इस बात को ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती तो ये सेड ही होता। जैसे यहाँ पे आई होता तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती नहीं, तो सिर्फ लिखते दे सेड। लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, दे टोल्ड, और एक अपने मन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया हमने, मी। अब देखो यहाँ से चेंज करेंगे इसको, ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट बना लेंगे, तो आई हो जाएगा। हैव चेंज हो जाएगा हैड में, और कॉट का कॉट ही हो जाएगा, और दिस चेंज हो जाता है दैट में। तो ये आपका फाइनल बनके तैयार हो गया। तो दे टोल्ड मी, और यहाँ पे एक देखो छूट गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, तो ये हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट आई हैड कॉट दैट।
यहाँ पे दो दैट है, तो एक तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले है और एक दिस वाला दैट है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। माई फादर said he was walking here yesterday। तो देखो हमने एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माय फादर, अब देखो यहाँ पे सैड है तो सैड ही लिख देंगे क्योंकि हमें आगे देखते हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन है, एंड थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज्ड। हम लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लो। तो यहाँ पे यही लिख देंगे, ही का ही, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट लगा देंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। माय फादर सैड का सैड ही रह गया क्योंकि आगे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो अगर जब तक टू नहीं लगता तो हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज जो है वाज वेयर हैड बीन में चेंज होता है, टू फोर मैंने बताया था, तो ही हैड बीन हो जाएगा, वर्ब फोर का फोर लिख देंगे, वॉकिंग। और यहाँ पे हेयर का चेंजेस, हेयर चेंज हो जाएगा किसमें, देयर में, और यस्टरडे किस में हो जाएगा, प्रीवियस डे में। यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे में। तो यस्टरडे का होता है प्रीवियस डे। तो ये हमने चेंज करके हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताया। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियोस नहीं समझ में आए तो आप इसके पहले वाले पार्ट को देखो, और 100% गारंटीड कि आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि मैंने उस वाले वीडियो में रामबाण बताया है कि तरीका कोई भी नरेशन आएगा तो उसे कैसे बनाना है। इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यू कैन शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you in the next video. Till then, goodbye. Bye bye.